जय श्री राम। कहा मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहे बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन आई है रामा। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ऋषि शरभंग के आश्रम में पहुंच गए। तो शरभंग जी ने कहा, भगवान राम को देखकर मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों में सुनाई दिया कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंथ रहें दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन मैं ही, ना कीन्ही कृपा जान जन दीना। सर्वंग कह रहे हैं, जब से मैंने सुना कि आप आएंगे, तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की, अर्थात मुझे आपने दर्शन दिया। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पर राखेउ जन मन चोरा। तब लगी रहा दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। ऋषि कह रहे हैं, हे देव, या कुछ मुझ पर कृपा आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है, प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे अर्थात आपके धाम में ना मिलूं, अर्थात मैं आपके धाम परम पद को जब तक ना प्राप्त हूँ, तब तक आप यहीं रहिए। जोग जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ दे भगति बरलीना। यही विधि सर रची, मुनि सरभंगा, बैठे हृदय चाणी सब संगा। योग यज्ञ तप जप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हे बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए, ऐसा सर्वंग जी प्रार्थना कर रहे हैं। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरिलीन भयऊ, प्रथमई भेद भगति बर लयऊ। ऐसा कहकर सर्वंग जी योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद और भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु भगवान राम की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। असी समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागे तिदाया। श्री रघुनाथ जी फिर आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। जो जो ऋषि मुनि मिलते थे उनके साथ हो लेते थे। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनि से पूछा, रास्ते में एक जगह हड्डियों का बहुत बड़ा ढेर मिला, बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हुआ वहाँ रखा हुआ था। तो भगवान राम जी को उस हड्डियों को देखकर बड़ा दया आई कि उनको समझ में आ गया कि राक्षसों का ही क्रिया है। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछी का स्वामी, सब दर्शी तुम्हें अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनिवर रघुवीर नजर छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्जामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया, अर्थात उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चरहीन करौ मही, भुज उठाई पनकीन। सकल मुनि के आसमनी, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। जय श्री राम।